सो वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करते हैं और थोड़ी तसल्ली से वीडियो देखना। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, तो मैं आपके सिर्फ 3 से 4 मिनट लेना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया मैं बिगनर हूँ, ठीक है, और बिगनर हैं और कोडिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं, बट कोडिंग क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। समझ ही नहीं आता कैसे करूँ। सामने क्वेश्चन है और कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। समझ ही नहीं आता क्या कैसे इसको अप्रोच करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों पर डिस्कस कर लेंगे। और आई एम श्योर, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको कि एट द एंड ऑफ द वीडियो और जो पॉइंट्स मेरी तरफ से दिए जाएंगे, अगर उनको सही से आप फील कर गए, देखो समझना तो लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट अगर आप उनको फील कर गए तो 1 महीने के अंदर आप कोडिंग में ऐसे हो जाएंगे कि हाँ, क्वेश्चन सामने आ रहा है और खूब बढ़िया अप्रोच लगा पा रहे हो। 100%, कुछ बच्चे 100% सॉल्व कर देंगे, कुछ 90% 80% सॉल्व कर दोगे उसको। इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, धीरे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखो बिगनिंग में होता क्या है कि देखो बिगनिंग में हमें कंसेप्ट की नॉलेज नहीं होती है। कोडिंग क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है, लॉजिक लगते हैं। तो धीरे धीरे अपन को कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है, और उनको धीरे धीरे सीखते जाएंगे और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि आप कोडिंग क्वेश्चन को करने लग जाओगे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को, वो ये आती है कि भाई हम क्वेश्चन कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन जब आती है जब कोडिंग क्वेश्चन हो नहीं रहा है। कोडिंग क्वेश्चन हो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास लेक ऑफ नॉलेज है। उसको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो उसके लिए आपको सीधी सी है, एट द एंड कुछ भी सारे पैतर आजमा लिए और क्वेश्चन हो नहीं रहा है, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अपन को क्या करना है, अपन को फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है, चीज़ें सीखने पे फोकस करना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ एट द एंड, ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है वहाँ पे उसके सोल्यूशन को देखना है, उसमें से चीज़ें सीखनी है कि क्या इसने एग्जैक्ट यूज़ किया। और हाँ, अब मैं इन चीज़ों को आगे यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ करनी है अपन को, फोकस ऑन लर्निंग। तो धीरे धीरे सीखते 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 आप क्वेश्चन को दिखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ, यहाँ ये लगेगा, यहाँ भाई एरे का क्वेश्चन है, यहाँ अपन अपन को ऐसे लूप लगाना है, या यहाँ पे एरे क्रिएट करना है, न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, इस अप्रोच से हो जाएगा। ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, या ये ऑपरेटर इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो धीरे धीरे फोकस ऑन लर्निंग की वजह से आपको समझ में आने लग जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नहीं हुआ, फटाक से जंप मार ली सोल्यूशन पे। भाई नहीं हो रहा यार, दिमाग खराब हो गया, सोल्यूशन देखो। ऐसा नहीं करना है, धीरे 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 धीरे, समझ रहे हो, प्यार से। सोल्यूशन नहीं देखना है, अपन को हिंट लेनी है, हल्की सी हिंट लेनी है, समझना है कि भाई हाँ, कि भाई थोड़ी सी हिंट मिले इसमें हो क्या रहा है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया तो हम समझेंगे कि पहले तो समझने की कोशिश करेंगे, उसमें से समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, समझ रहे। फिर उसमें से हिंट लेंगे कि भाई इसमें कि यूज़ क्या हो रहा है, क्या यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो तुम पे नहीं हो रहा है ब्रूट फोर्स मेथड से भी, तो अपन समझेंगे कि इसमें क्या हम कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, हिंट ली। ठीक है, डायरेक्टली देखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। तुम अप्रोच बनाने नहीं सीख पाओगे कि किस तरीके से अप्रोच बनानी है, किस तरीके से कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देना है। और तीसरी चीज़ जो लास्ट है वो है कि एक क्वेश्चन पर डे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि मैं गांव में था, ठीक है, मेरे को उस टाइम तक कोडिंग मतलब यूँ था, एकदम डफर था कोडिंग के अंदर, ठीक है। 1 महीने में गांव में रुका और 1 महीने एक एक क्वेश्चन किया मैंने, और वो भी सिंपल सिंपल थी। कौन से वो लीप ईयर और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं स्टार्टिंग में आते हैं वो वाले। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं इतना समझ गया था कि किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। जो डर था पहले किसी कोडिंग क्वेश्चन को देखते टाइम, वो बिल्कुल हट चुका था। और मैं इतना हो गया था कि हाँ भाई, कोडिंग क्वेश्चन सामने आया, 50% अप्रोच तो लगा लेता था। आज कुछ बात अलग है, खैर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं
फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है, सीखने पे फोकस करना है, सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना डायरेक्टली। सबसे पहले धीरे धीरे उसके हिंट लो, क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है उसके बारे में पढ़ो, समझो, फिर खुद ट्राई करो। यूट्यूब सोल्यूशन देखो, यूट्यूब पे कौन से सोल्यूशन देखने हैं, अप्रोच समझ लिया, हाँ भाई अप्रोच है कि भाई इस तरीके से उसको फिर अब खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। कुछ बीच में दिक्कत आई तो यूट्यूब पे या नेट पे सर्च करो कि भाई ये कैसे होता है, पूरा सोल्यूशन नहीं, उसमें से कोई पार्टिकुलर यूनिट, ये कैसे होता है ये देख लिया। एक एक क्वेश्चन रोज करोगे, 30 दिन तक सीखते हुए करोगे ना, तो एट द एंड आप जो फ़िलहाल हो उससे बहुत बेहतर बन जाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो मैं अब ये समझता हूँ कि हाँ आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ आई होगी, ठीक है ना। और चिंता नहीं लेनी है यार, ज़िंदगी है अभी, तो चिंता बिल्कुल नहीं लेनी है। आराम से रहो, मौज लो, जितना लोड लोगे उतना ही काम खराब होगा। ठीक है, तो आराम से हल्के दिमाग से काम करना है, हल्के दिमाग से कोडिंग, कोडिंग कोई तोप नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करोगे सब हो जाएगा। और ये समझ लोगे भाई क्या बवाल है ये कोडिंग, भाई क्या हम पे तो होगी नहीं, अरे भैया तुम पे होगी, तुम ही करोगे। आज से 3 से 4 महीने बाद अगर ये अच्छे से फोकस के साथ तुमने काम करा ना, तुम 20-25 लाख का पैकेज उठा रहे होगे। ठीक है ना, तो लोड नहीं लेना बिल्कुल भी दिमाग पे। और बेस्ट ऑफ लक योर कोडिंग जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन दे रखा है, उसमें आप बता देना। और अगली कोई टॉपिक हो कुछ बता देना, तो उस पर अपन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।